मूवी की स्टार्टिंग होती है एक फ्रेम से जहां पर हम किसी अजीब सी जगह पर ढेर सारे शूज को रखा हुआ देख पाते हैं, जिसके बारे में हम एंड में बात करेंगे। और अब यहाँ से कहानी शुरू होती है जिसका नाम होता है वंस अपॉन अ टाइम। हम देखते हैं एक कार को जो कि वुड्स में किसी सुनसान सी जगह पर आकर रुकती है और उसके अंदर एक आदमी हैप जैक्सन एक आदमी मीना को उसके घर तक छोड़ने आया था, जो कि उससे कुछ टाइम पहले ही बार में मिली थी। वो दोनों हंसी मजाक कर रहे थे और अब मीना का घर आ चुका था तो वो अंदर जाने लगती है, लेकिन हैप उसको घुमा फिरा कर बोलता है कि वो उसे घर में इनवाइट नहीं करेगी और मीना उसको अपने घर के अंदर इनवाइट कर लेती है, जिससे कि हैप काफी खुश हो जाता है। वो मीना से बार में मिला था और उससे फ्लर्ट कर रहा था और अब वो उसके साथ उसके घर तक जाने वाला था। अब वो दोनों मीना के घर के अंदर आते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा सा मैनर होता है और सुनसान सी जगह पर अकेला इतना बड़ा घर था। और हैप मीना से इसके बारे में पूछता है, जिस पर वो ये बताती है कि ये कई सालों से उसका फैमिली हाउस है। अब वो दोनों घर के अंदर जाने लगते हैं और हैप उससे बहुत ही ज्यादा फ्लर्टिंग और हंसी मजाक करता रहता है, जिससे मीना को भी काफी अच्छा लग रहा था। और घर के अंदर आने पर हैप को मिरर में कोई लड़की दिखाई देती है, लेकिन सडनली वो गायब हो जाती है, जिसे वो अपना वहम मान लेता है। अब वो मीना को ही इम्प्रेस करने के लिए काफी सारी बातें बोल रहा था, जिस पर वो ये कहती है कि क्या वो झूठा है, जिस पर वो रिप्लाई करता है कि झूठा तो एक काफी भारी शब्द है, वो एक फेबर है, मतलब कि जो बातें बनाता है और वो कभी कभी ही झूठ बोलता है जब जरूरत पड़ती है। और फिलहाल वो वादा करता है कि वो मीना के सामने कुछ भी झूठ नहीं बोलने वाला। अब वो दोनों साथ बैठकर बात करने लगते हैं और मीना उसे ड्रिंक्स ऑफर करती है, जिस पर वो एग्री करता है और वो ड्रिंक्स लेने चली जाती है और वो उससे ये पूछता है कि ये घर उसका ही है, जिस पर वो ये बोलती है कि उसकी फैमिली के पास ऐसे ढेर सारे घर हैं जो कि कंट्री में बहुत सारी जगहों पर हैं और इसमें मीना रहती है, जिस पर हैप ये बोलता है कि वो तो एक मिडिल क्लास फैमिली से है और अमीरों वाली बातें उसे समझ में नहीं आती और मीना तो काफी अमीर है, जिस पर वो हंसते हुए एग्री करती है। मीना के जाने के बाद में हैप को उसके फ्रेंड का मैसेज आता है, जिसे वो कॉल करता है और बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बातें बताता है कि वो बार में मिली उस लड़की के साथ उसके घर तक आ चुका है और आगे काफी कुछ उनके बीच हो सकता है और ये लड़की बहुत ही ज्यादा अमीर है। वो अपने दोस्त को हंसते हुए खुश होते हुए अभी तक की सारी बातें बताता है और बोलता है कि वो बाकी की डिटेल्स कल देगा और ऐसा लगभग हर आदमी करता है, अपने दोस्तों के सामने बातें फेंकना और डिटेल्स वगैरह देना। और उसका फ्रेंड ये बोलता है कि वो भी वहाँ पर आ सकता है उसको ज्वाइन करने के लिए, लेकिन हैप को यहाँ का एड्रेस नहीं पता था और मीना ही उसे रास्ता बताती हुई यहाँ तक लेकर आई थी, जिस पर उसका दोस्त ये बोलता है कि वो आने के लिए रेडी है और वो दोनों साथ में मजे करेंगे। उसने उसको वहाँ का आसपास का क्लू दे दिया था कि कहाँ पर आना है। खैर तभी मीना वापस आ जाती है और वो कॉल कट कर देता है। वो उसे विस्की देती है और खुद के लिए वो वाइन लेकर आई थी और तभी वो लोग किस करते हैं, जिससे हैप को काफी अच्छा लगता है। ऐसे एक नॉर्मल लड़के की तरह उसकी फ्लर्टिंग सही ट्रैक पर जा रही थी। अब मीना उससे पूछती है कि क्या वो किसी से बात कर रहा था, क्योंकि उसे आवाज वगैरह आ रही थी, जिस पर वो साफ झूठ बोल देता है कि नहीं वो किसी से भी बात नहीं कर रहा था, बस उसके दोस्त का एक मैसेज आया था जो कि बार में उसके साथ था तो वो उसे देख रहा था। लेकिन मीना ये बोलती है कि उसे ऐसा लगता है कि हैप किसी से बात कर रहा था, जिस पर वो बात को घुमाते हुए ये बोलता है कि हाँ मैसेज चेक करने के बाद में उसने अपने दोस्त को कॉल किया था ये बताने के लिए कि वो बार से निकल चुका है और बस मीना मान जाती है। अब वो उससे पूछती है कि क्या वो शादीशुदा है, जिस पर वो कहता है कि नहीं फिलहाल वो शादीशुदा नहीं है और ये बात भी वो छुपाने की कोशिश करने वाला था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। वो बोलता है कि वो शादीशुदा नहीं है, उसका डिवोर्स हो चुका है और उसकी वाइफ लीगली उससे अलग हो गई है, जिस पर वो उससे ये पूछती है तो क्या मेरे साथ उसका होना चीटिंग नहीं कहलाएगी उसकी वाइफ के साथ में, जिस पर वो ये बोलता है कि नहीं ये चीटिंग नहीं कहलाएगी और उसकी वाइफ जानती है कि वो क्या करता है अपनी लाइफ में। अब इसी बीच उनकी बातें आ जाती हैं शुरुआत वाले मोमेंट पर और वो ये कहता है कि मीना उसको यहाँ तक लेकर आई है अपने साथ, जिस पर वो ये बोलती है कि बार में पहले बात उसने ही शुरू करी थी, जिस पर वो ये कहता है कि मीना को बाल की खाल निकालने में मजा आता है, जिस पर वो ये कहती है कि वो चीजें ऑनेस्ट रखना चाहती है। खैर वो ये कहता है कि हाँ उसने उसको अप्रोच किया था और अब वो दोनों थोड़े थोड़े करीब आने लगते हैं और मीना उससे बोलती है कि वो काफी स्ट्रांग है और वो जरूर वर्कआउट करता होगा खुद को जवान रखने के लिए, जिस पर वो हाँ बोल देता है और वो ये कहती है कि हैप उसके साथ जो भी करना चाहे कर सकता है, जैसे भी करना चाहे वायलेंटली या फिर कैसे भी, जिस पर वो ये कहता है कि वो ऐसा नहीं है और वो ऐसा करना भी नहीं चाहता, कुछ उल्टा सीधा। और मीना काफी मिस्टीरियस है। मीना ये सुनकर काफी खुश होती है और वो दोनों किस करने लगते हैं, लेकिन हैप के लिप पर एक कट आ जाता है, लेकिन ये काफी नॉर्मल था और वो दोनों फिर से किस करते हैं। लेकिन अब घर से कुछ आवाजें आने लगती हैं और उसका ध्यान उस पर चला जाता है। वो परेशान होकर मीना से ये पूछता है कि क्या उसके घर में कोई और भी है और क्या मीना शादीशुदा है, जिस पर वो बोलती है कि नहीं वो शादीशुदा नहीं है। उन दोनों को एक दूसरे का यहाँ पर नाम भी नहीं पता था और वो एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं, जिस पर हैप ये बोलता है कि उसका नाम हैप गुड है, जो कि उसके ग्रैंडफादर की साइड से आया है और काफी पुराना और रेयर नाम है, जिस पर वो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो काफी सारे हैप गुड नाम के लोगों से मिल चुकी है। खैर अब वो लाइट अप होकर ये बोलता है कि उसको ऐसा लगा जैसे कि इस घर में कोई और भी हो और
मीना का हस्बैंड उसको मार डालेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसे घर तक छोड़ने आया था। वो हैप से ये कहती है कि उसकी एक एक्स वाइफ भी है और वो सिर्फ घर छोड़ने ही आया था, लेकिन साथ साथ वो कुछ और भी चाहता है, जिस पर वो भी एग्री करता है और अब वो उसके करीब आने लगती है। लेकिन तभी अचानक से ही वहाँ पर एक लड़की आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर हैप काफी अनकंफर्टेबल हो जाता है और पूछता है कि वो कौन है, जिस पर मीना बताती है कि ये उसकी बहन लूसी है। हैप ये कहता है कि मीना ने तो ये कहा था कि घर में उसके अलावा कोई और नहीं है, जिस पर वो ये कहती है कि उसने ये कहा था कि वो शादीशुदा नहीं है, बल्कि ये नहीं कि घर में वो अकेली रहती है। वो थोड़ा एम्बेरस्ड फील करता है और लूसी उससे बोलती है कि वो अनकंफर्टेबल फील ना करे, सब कुछ नॉर्मल है। वो अब घर जाने का बोलता है, जिस पर वो दोनों ये कहती हैं कि वो एक और ड्रिंक पीने के बाद में घर चला जाए, जिस पर वो भी मान जाता है। अब मीना ड्रिंक्स लेने के लिए चली जाती है और हैप लूसी से बात करने लगता है। लूसी ये पूछती है कि वो मीना से कहाँ मिला, जिस पर वो कहता है कि वो बार में उससे मिला था। लूसी का अब यहाँ पर ये कहना था कि आज उसका बाहर जाने का दिन था, लेकिन मीना को बाहर जाना पसंद है, तो वो घर में ही रुक गई। और ऐसा ही वो लोग करती हैं, किसी एक को घर में रुकना होता है, यानी कि घर की देखभाल करने के लिए। जिस पर हैप ये कहता है कि मीना ने भी बताया था कि यहाँ पर पावर कट की प्रॉब्लम है, तो वो लोग जनरेटर लगवा लें, जिससे ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और बचपन में जब वो अपनी फैमिली के साथ में रहा करता था, तब उसके फादर ने भी जनरेटर लगवा लिया था, जो कि उन्होंने जिंदगी में एक ही अच्छा काम किया। और लूसी इस चीज से ये समझ जाती है कि उसके अपने फादर से अच्छे रिश्ते नहीं थे, जिस पर वो एग्री करता है और लूसी से यही पूछता है, तो वो बोलती है कि वो लोग अपने फादर को बहुत ज्यादा चाहती हैं। अब लूसी मीना के पास में चली जाती है और हैप अब अकेला था और मीना की रखी हुई वाइन को वो पी लेता है। तभी उसकी आंख लग जाती है और जब वो जागता है तो किसी अजीब सी जगह पर वो चेयर से बंधा हुआ था और उसके चेहरे पर पिटाई के निशान थे। उसे अपने सामने खड़ी एक अजीब सी लड़की दिखाई देती है, जो कि सडनली गायब हो जाती है और खुद को ऐसी हालत में देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और खुद को खोलने की कोशिश करने लगता है और रोप्स को खोलकर वहां से बाहर जाने की कोशिश करता है और मीना को बुलाता है। वो हेल्प के लिए आवाजें लगा रहा था, लेकिन उसकी कोई भी नहीं सुनता। अब वो एक जगह पर आता है जहाँ पर बहुत सारे मेल शूज थे और वो इसे देखकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है। और साथ ही साथ ये वाला सीन हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, जिसका सिग्निफिकेंस हमको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है और एक रास्ता उसको मिल भी जाता है और वो वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन गिर पड़ता है और उसके पैर में काफी ज्यादा चोट आ जाती है और वो मदद के लिए चिल्लाने लगता है, जिससे उसकी नींद टूट जाती है और उसकी यहाँ पर आंख लग गई थी और वो एक नाइटमेयर देख रहा था, यानी कि पक्का इस वाइन में कुछ गड़बड़ थी। खैर लूसी उसके पास में ही बैठी थी और वो उसे संभालती है और वो दोनों थोड़ी बहुत बात करते हैं। मीना तब तक ड्रिंक्स लेकर नहीं आई थी, तो लूसी उसे घर दिखाने का बोलती है, जिस पर वो मान जाता है। यानी कि इस लड़के के अंदर जो लस्ट है ना, वो उसको काफी आगे तक ले जाने वाला है। इतने सारे रेड फ्लैग्स होने के बाद भी ये लड़का यहाँ से बाहर नहीं जा रहा और इसका भुगतान इसको बहुत ही भयानक तरह से देना पड़ेगा, जिसके बारे में थोड़ी देर में बात होगी, जो कि काफी डरावना है। खैर अब लूसी उसको घर दिखाने लगती है, जो कि काफी बड़ा था और वो उससे पूछता है कि वो यहाँ पर रह कैसे लेती हैं, उनको डर वगैरह नहीं लगता, जिस पर वो कहती है कि नहीं, उसे यहाँ पर बिल्कुल भी डर नहीं लगता। वो आगे पूछता है कि क्या वो मीना के टाइप का है, जिस पर वो कहती है कि हाँ, मीना उसको पसंद करती है। अब वो दोनों घर में घूमते हुए बालकनी में आ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। वो उससे ये पूछता है कि वो लोग आखिर इस घर में करती क्या है टाइम बिताने के लिए, जिस पर वो ये बोलती है कि वो नॉर्मल काम करती हैं, गेम्स खेलती हैं और एक दूसरे को गोस्ट की स्टोरी सुनाती हैं। लूसी अब हैप से पूछती है कि क्या उसको भूतिया कहानियां आती हैं, जिस पर वो ये कहता है कि ये सब उसको अजीब लगता है और हाँ, उसको एक दो पता है। और लूसी को एक गोस्ट स्टोरी सुनाए, जिस पर वो ये कहती है कि वो उन दोनों की डेट खराब नहीं करना चाहती, जिस पर वो ये कहता है कि ये कोई डेट नहीं है, वो तो बस ऐसे ही यहाँ पर आ गया था। और यहाँ पर हम ये समझ पाते हैं कि हैप लूसी के ऊपर भी फ्लर्ट कर रहा था और वो उसको इंसिस्ट करता है गोस्ट स्टोरी सुनाने के लिए, जिस पर वो ये कहती है कि उन्हें मीना का वेट करना चाहिए, लेकिन हैप ये कहता है कि मीना को छोड़ो, वो आ जाएगी। और अब वो स्टोरी सुनाने लगती है, लेकिन तब तक मीना आ जाती है। वो ये कहता है कि वो बस ऐसे ही बातें कर रहे थे और लूसी ये कहती है कि हैप गोस्ट स्टोरी सुनाने वाला है, जिस पर मीना ये कहती है कि उनको नीचे लिविंग रूम में चलकर बैठना चाहिए और सभी लोग वहां पर आ जाते हैं। अब सभी लोग बैठ जाते हैं और वो दोनों हैप से स्टोरी सुनने का बोलती हैं, जिस पर वो ये कहता है कि वो तो सिर्फ यहाँ पर ड्रिंक करने आया था और मीना ने ही उसको इन्वाइट किया था, जिस पर ऑनेस्ट मीना ये कहती है कि वो सिर्फ ड्रिंक करने के लिए नहीं आया था और ना ही मीना ने उसे इन्वाइट किया। अब उन दोनों के बार बार कहने पर वो स्टोरी सुनाने लगता है कि एक लड़का था, लेकिन लूसी उसे बीच में ही रोककर ये कहती है कि वंस अपॉन ए टाइम लगाकर स्टोरी को बताओ, क्योंकि सारी अच्छी स्टोरीज ऐसे ही शुरू होती हैं। अब वो वैसे ही स्टोरी सुनाने लगता है कि वंस अपॉन ए टाइम एक लड़का था जो कि एक लड़की से मिला, फिर उसके साथ में घर आया और फिर उसकी बहन उसको मिली और उन तीनों ने साथ में शावर लिया एंड ऑल। असल में वो यहाँ पर जो कुछ हुआ और उन दोनों के लिए अपनी फैंटेसी वाली स्टोरी बता रहा था, बेसिकली लव स्टोरी बता रहा था। लूसी ये बोलती है कि ये
कोई भूतिया कहानी नहीं है, जिस पर वो ये कह देता है कि कहानी के अंदर उसको भूत भी दिखे थे और लो हो गई कहानी स्केरी। इन शॉर्ट हैप को सिर्फ एक ही चीज से मतलब था और वो हर चीज को मजाक में ले रहा था। तभी मीना ये बोलती है कि लूसी स्टोरी टेलर है और मीना गेम प्लेयर, तो पहले स्टोरी होगी और उसके बाद में गेम शुरू होगा। अब तभी लूसी स्टोरी सुनाने लगती है और दोस्तों अब यहाँ पर काफी खतरनाक चीज होने वाली है। अब लूसी स्टोरी सुनाने लगती है कि वंस अपॉन ए टाइम एक हैप्पी फैमिली जंगल में रहा करती थी, लेकिन उनकी फैमिली में अंधकार आ गया और फैमिली की वुड्स के अंदर ही डेथ होने लगी। लाइक फादर की जंगल में डेथ हो गई और माँ फीवर से मारी गई और अब सिर्फ उनकी एक छोटी सी बच्ची ही बची थी। वो बच्ची बचे हुए एनिमल से अपने जीवन को जैसे तैसे संभालने लगी और नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करने लगी। लेकिन एक दिन पास के ही विलेज से कुछ आदमी उस जंगल में आए और उनकी नजर उस बेचारी लड़की पर पड़ गई, लेकिन किसी को भी उसके ऊपर तरस नहीं आया। कोई भी उसे सेफ्टी के लिए चर्च नहीं लेकर गया और उन लोगों ने उसके साथ एक एक करके गलत काम किया और उस दिन गॉड ने भी उस बच्ची की मदद नहीं करी। अब वो लोग उस बच्ची को उसी जंगल में मरने के लिए छोड़कर चले गए, लेकिन वो बच्ची मरी नहीं थी, लेकिन हद से ज्यादा दर्द में थी। अब उसकी बॉडी बहुत ही बुरी तरह से अब्यूज्ड हो रखी थी। वो मरना चाहती थी लेकिन वो मरी नहीं, ना तब और ना कभी। और वहाँ से गुजरने वाली एक फैमिली को वो लड़की मिल गई जिसमें एक फादर और उनकी 2 बेटियां थी। उन लोगों ने उस लड़की को संभाला और अपने साथ माउंटेन के ऊपर अपने कैसल में ले आए। उन्होंने उस बच्ची को ठीक कर दिया डे बाय डे, आवर बाय आवर, ड्रॉप बाय ड्रॉप। और ये ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या है ये हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वो बच्ची समय के साथ में ठीक हो गई और धीरे धीरे वो वहाँ पर बड़ी हुई, स्ट्रॉन्गर हुई और फास्टर हुई। अपनी इस नई फैमिली के पास में वो बड़ी हो चुकी लड़की अब उस जंगल में वापस आई और एक एक करके उसने उन आदमियों को ढूंढा, केव्स में खींच कर ले गई और उनको टॉर्चर किया और धीरे धीरे जान से मार दिया और उनका खून निचोड़ लिया। अब इसके बाद में उन लड़कियों ने विलेज के सारे आदमियों को मार दिया और वहाँ से आदमी खत्म होने के बाद में वो दूसरी जगह जाकर आदमियों को मारा करती। अब कंट्री के सारे आदमी मारने के बाद में वो कहीं और चली जाती हैं और सालों से ऐसा ही चल रहा है, जो कि नई जगह पर जाती हैं, अपना घर बनाती हैं और अपने कामों को अंजाम देती हैं, यानी कि आदमियों को मार देती हैं और आज तक यही चल रहा है। और फिलहाल वो इस जगह पर हैं और आदमियों को अपने पीछे लाती हैं और उन्हें टॉय करके और फिर टुकड़ों में बांट देती हैं। वो दिन वक्त सोती रहती हैं और रात में फीड करती हैं और स्टोरी यहाँ खत्म हो जाती है। तभी हैप यहाँ पर ये बोलता है कि चलो वो तो काफी लकी है क्योंकि वो तो यहाँ पर 2 ही हैं और स्टोरी की तरह 3 नहीं है। और शॉकिंगली अब सामने आती है उनकी तीसरी बहन नोरा। अब हैप यहाँ पर थोड़ा सा परेशान हो जाता है और जाने का बोलता है और वो लोग उससे मजाक करने लगती हैं और वो ये कहता है कि वो तो अकेला है। वो लोग 3 हैं, जिस पर मीना बोलती है कि उसका दोस्त तो आ ही रहा है ना, मीन्स उसने सारी बातें उसकी फोन पर सुन ली थी। अब तभी हैप वहाँ से जाने लगता है लेकिन डोर लॉक्ड था और अब उसका गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ जाता है और वो उन्हें गुस्से में बहुत ही ज्यादा बुरा बुरा बोल देता है और डोर ओपन करने का बोलता है। शॉकिंग बात ये थी कि मीना वहीं पर बैठे बैठे ही डोर को ओपन कर देती है। जी हाँ, और ऐसा होते हुए देखकर हैप बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, यानी कि मीना यहाँ पर कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। और वो जैसे ही बाहर जाने लगता है तो डोर के बाहर मीना ही खड़ी हुई थी और वो उसके गले को काट लेती है जिससे वो तड़पने लगता है। और अब नोरा और लूसी भी उसके पास आकर उसकी बॉडी को खाने लगती हैं। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। असल में जो कहानी लूसी ने सुनाई थी वो इन्हीं तीनों बहनों की थी और वो जो लड़की जिसके साथ में गलत हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि नोरा थी और इनके फादर कोई और नहीं बल्कि द ड्रैकुला हैं। जी हाँ, जिसके अंदर इन लोगों को वैम्पायर बनाया गया था और ये लोग सेंचुरी से दुनिया में घूम घूम कर आदमियों को हंट कर रही हैं और अपनी नफरत की वजह से वो इतने हद तक चली गई हैं। और अब वो तीनों ही तड़पते हुए हैप को खाने लगती हैं और उसके खून को चूसने लगती हैं। और तभी हम उसी फ्रेम को देख पाते हैं जो कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जहाँ पर ढेर सारे लड़कों के शूज पड़े हुए थे, यानी कि मर्दों के शूज पड़े हुए थे, जो कि ये दर्शाता है कि यहाँ पर इन तीनों ने कितने सारे आदमियों को मारा है। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी फील होता है कि जब हैप ने मीना की वाइन पी ली थी तो उस वक्त पक्का उसको बेसमेंट के अंदर या फिर वो सीक्रेट जगह पर बांध दिया गया होगा। सो बेसिकली ये तीनों ही उसके खून को सक करना चाहती थी, लेकिन शायद से यहाँ पर मीना उसके साथ में गेम प्ले करना चाहती होगी क्योंकि वो एक प्लेयर है और ऐसा पहले भी बताया गया था। तो शायद से मीना ने उसके चोट वगैरह को ठीक कर दिया होगा और उसको वापस सोफे पर लाकर बैठा दिया ताकि उसको ऐसा फील हो कि उसकी आंख लग गई थी, क्योंकि जो बैठे बैठे मेन डोर को खोल सकती है अचानक से ही उसके सामने आ सकती है, तो यहाँ पर वो उसकी इंजरी को भी हील कर सकती होगी। और बूम,
इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द हाउस ऑफ डार्कनेस मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका कॉन्सेप्ट जरूर अच्छा लगा होगा। अब देखो यहाँ पर वो जो लड़की नोरा थी उसको ड्रैकुला ने बचाया और उसको वैम्पायर में कन्वर्ट कर दिया ताकि उसकी जान बच जाए। अब उसके बाद से हुआ ये कि शायद से ये सभी लोग काफी ज्यादा इमोशनल हो गए होंगे और ये तीनों लड़कियां मिलकर सभी मर्दों को खत्म कर रही थी, क्योंकि उस दिन जो नोरा के साथ में हुआ था उस वक्त किसी भी मर्द ने उसकी कोई भी मदद नहीं करी, जिसकी वजह से उसके मन में ढेर सारा हेट्रेड मर्दों की तरफ था। तो ये अलग अलग शहरों में जाया करती थी, अलग अलग घर खरीद लिया करती थी और फिर वहां पर रहकर सारे के सारे मर्दों को लुभाया करती थी, वो भी 1 बाय 1। यानी कि कभी लूसी बाहर जाया करती और एक दिन यहाँ पर मीना बाहर जाया करती थी। मूवी का जो स्टार्ट है वो ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा डायलॉग वगैरह यहाँ पर बोले जा रहे हैं, लेकिन एंड में जो असली पत्ते खुलते हैं वो काफी बढ़िया हैं। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए